स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। कभी आपने देखा है कि रेलवे की एक ही ट्रैक पे दो रेलगाड़ियां एक साथ चल रही हों, इकट्ठी चल रही हों? बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आपको समझाते हैं कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है। बिहार में एक अगर दो घटनाओं को लें, यानी कि जिस तरह से औरंगजेब के मुद्दे पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेता गुत्थम गुत्था हो गए। बीजेपी के नेता साफ तौर से कह रहे थे कि औरंगजेब के ऊपर जेडीयू के जिस एमएलसी ने औरंगजेब को महान बताया, उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए, बल्कि उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। साथ में अलायंस में रहते हुए, यानी कि जिस एनडीए के अलायंस में बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों पार्टनर हैं, वहां पर बीजेपी जेडीयू के एमएलसी के लिए कह रही है कि उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो जेडीयू के एमएलसी ये कह रहे हैं कि उन्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी से नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो वैसी पार्टी है जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में ये अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी और अंग्रेजों के ये गुप्तचर थे। एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां एक दूसरे से गुत्थम गुत्था औरंगजेब के मुद्दे पर हो गई। ठीक उसी समय में बिहार में मोहन भागवत, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वो भ्रमण कर रहे हैं। उसी समय में आप देखें कि बागेश्वर के बाबा बिहार में जमे हुए हैं और पंडित रविशंकर, वो भी बिहार में हिंदुत्व की चाशनी को प्रगाढ़ करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए बिहार की धरती पर उनका आगमन हो चुका है। यानी कि बीजेपी औरंगजेब के बहाने और बागेश्वर बाबा के बहाने एक तरह से हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, जिससे कि बीजेपी यूपी से लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी ने सफलता पाई है चुनाव में, उसी चाशनी को बिहार में आजमाने की कोशिश कर रही है। यानी कि हिंदुत्व की जो लेबोरेटरी है, जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, जिसमें कि बीजेपी की मास्टरी है, वो कहीं ना कहीं उसका छेंक लगाने की कोशिश बीजेपी बिहार में कर रही है। लेकिन इसके समानांतर उसी ट्रैक पे एक दूसरी गाड़ी चल रही है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को आपको याद होगा कि 2010 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी उस जमाने में जब गए थे बीजेपी की एग्जीक्यूटिव में शरीक होने के लिए, नीतीश कुमार उसी समय वहाँ के अखबारों में एक ऐड दिया गया था कि किस तरह से गुजरात सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को बाढ़ की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं, और उसमें फोटो नरेंद्र मोदी का छपा था। बाद में नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी की एक शाम में डिनर होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो डिनर कैंसिल कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता था कि उनका जो सेक्युलर क्रेडेंशियल है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ आने से, उनके साथ में फोटो खिंचवाने से कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। ये अलग बात है कि बाद के दिनों में नीतीश कुमार को उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में समझौता करना पड़ा और उन्हें एनडीए अलायंस में आना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद जो नीतीश कुमार जो अपनी इमेज को लेकर काफ़ी कंसर्न रहते हैं, अपनी सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाने के लिए वो काफ़ी कंसर्न रहते हैं, वो बाकायदा इसके बाद भी कि पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट उतना ज़्यादा नहीं मिला बनिस्बत 2015 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद भी जो पिछले साल एक एनडीए की बैठक हुई, जिसमें कि नीतीश कुमार ने पहली बार कई सालों के बाद बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को संबोधित किया, उस बैठक में नीतीश कुमार ने यह कहा कि मुसलमान उन्हें वोट दे या ना दे, लेकिन वो मुसलमानों के लिए काम करते रहेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार को ये लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका एक सेक्शन जो आरजेडी को वोट करता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो सेक्शन है वो उन्हें भी वोट करता है। और इसके अलावा जो उनकी सेक्युलर क्रेडेंशियल है, जिसमें कि वो कभी आरजेडी के साथ में पलटी मारते हैं, कभी बीजेपी के साथ में पलटी मारते हैं, और जो उनका महादलित का जो वोट बैंक है, उसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमान भी उनके साथ में रहे। और इसलिए नीतीश कुमार एक एग्रेसिव हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स बीजेपी की रही है, उसको कभी खास तौर से पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि पिछली बार जब नीतीश कुमार अलायंस में थे और अश्विनी चौबे यूनियन मिनिस्टर थे, उनके बेटे एक इस तरह के केस में इन्वॉल्व पाए गए थे, भड़काऊ भाषण देने और भड़काने के एक तरह से रॉयट्स को इंसाइट करने के आरोप में, और उनके ऊपर वारंट हो गया था। तो नीतीश कुमार ने पुलिस को ये आदेश दिया था, पुलिस को कहा था कि उन्हें जल्दी से जल्दी सरेंडर कराएं या फिर उन्हें अरेस्ट करें। यानी कि नीतीश कुमार ने अपने ही अलायंस पार्टनर के जो मंत्री हैं, उनके बेटे को भी नहीं बख्शा, ये जानते हुए, क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार को अपना सेक्युलर क्रेडेंशियल काफ़ी प्रिय है और उस क्रेडेंशियल को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने कई बार कुर्बानी भी दी है। अब ये सवाल है कि जब बीजेपी जिस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को बिहार में चमकाना चाह रही है और नीतीश कुमार अपनी इमेज को बचाना चाह रहे हैं,
उसके समानांतर आपने देखा होगा कि बार बार बीजेपी और जेडीयू में पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जिनकी की पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर कयासों का बाजार गर्म है, उन्होंने ये बात रखी कि बीजेपी को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार, यानी कि अगला जो विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है, उसमें एनडीए के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में घोषित कर देना चाहिए। यानी कि बीजेपी के इतर एनडीए में और खास करके जेडीयू की तरफ से ये मांग हो रही है कि नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए और बीजेपी को बार बार उस बयान पे सफाई देनी पड़ती है। पिछले हफ्ते ही बीजेपी के जो नए स्टेट प्रेसिडेंट हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने बयान दिया कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का फैसला होगा वो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी चुनाव के बाद। इसका मतलब ये निकाला गया कि बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और बीजेपी अभी ये तैयार नहीं है कि अगले चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे और या फिर कोई और होगा, और ये तय करने का अधिकार बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड को है। उसके बाद अमित शाह ने दिलीप जायसवाल से बात की और दिलीप जायसवाल को अगले कुछ घंटों के अंदर ही अपना बयान बदलना पड़ा। सम्राट चौधरी ने पिछले 2 दिनों में यह बयान दिए कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और अगले 15 सालों तक नीतीश कुमार बिहार में नेता बने रहेंगे और मुख्यमंत्री भी वो चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही होंगे। तो बीजेपी को बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ती है और क्यों जेडीयू का जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इस बात से कंसर्न है, या फिर उन्हें लगता है कि जिस तरह की महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेला किया शिंदे के साथ में, यानी कि मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा गया, लेकिन चुनाव के बाद जब सीटों की संख्या बीजेपी की बढ़ गई तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में बिठा दिया। उसी तरह का खेला क्या इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। इसलिए जेडीयू कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंसर्न है और शायद यहीं से नीतीश कुमार का जो अगला कार्ड जो नीतीश कुमार निकालने वाले हैं वो है निशांत, यानी कि अपने बेटे की जेडीयू की पॉलिटिक्स में एंट्री। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, इसको जरा समझिए। बिहार की राजनीति में आपने देखा होगा कि पिछली बार जो नारा था, जो जेडीयू का जो स्लोगन है कि बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, यानी कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार बने रहेंगे। फिर से जेडीयू ये नारा दे रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार बिहार में फिर से अगली बार मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार ही बिहार में रहेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से प्रशांत किशोर पीके, यानी कि जो एक समय में नीतीश कुमार के एडवाइजर थे, वो नीतीश कुमार के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, उन्हें एक बता रहे हैं कि अब उनके सोचने की शक्ति जो है वो खत्म हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं और साथ ही बिहार को एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव जो कि यंग हैं, युवा हैं और पिछले चुनाव में एक तरह से सत्ता के बेहद करीब हो गए थे, नज़दीक पहुंच गए थे 110 सीटें जीतकर, वो कहीं ना कहीं लगातार इस बात को जनता के बीच में नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, नीतीश कुमार के सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है और बिहार को एक यंग लीडरशिप की ज़रूरत है। नीतीश कुमार ये सारी बातों को समझते हैं और जानते हैं। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं एक यंग लीडरशिप की जो नैरेटिव है वो जनता के बीच में और ख़ास करके युवाओं के बीच में ट्रैक्शन पा रहा है और इसलिए वो अपने बेटे निशांत की लॉन्चिंग करना चाहते हैं, क्योंकि जेडीयू के अंदर भी एक जो बड़ा तबका है उसे ये लगता है कि नीतीश कुमार के बाद उनका क्या होगा, यानी उनका फ्यूचर क्या होगा। उनका फ्यूचर जेडीयू के ढेर सारे लोगों को लगता है कि उनका फ्यूचर या तो बीजेपी के साथ मर्ज करने में है या फिर आरजेडी के साथ मर्ज करने में है। इसीलिए नीतीश कुमार इन सारी संभावनाओं को देखते हुए अपने बेटे की लॉन्चिंग करना चाहते हैं, ताकि जो एक यंग जमात है, यानी कि यंग वोटर का जो एक क्राउड है जिसको कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर टैप करना चाहते हैं, उस कंस्टिट्यूएंसी को नीतीश कुमार एड्रेस कर सके और साथ ही एक लिगेसी जो अपने नेता हैं और जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी देख सके कि उनका बेटा अब राजनीति के लिए तैयार है और जिस तरह की स्टालिन की लिगेसी को, करुणानिधि की लिगेसी को किस तरह से तमिलनाडु में एक तरह से इम्प्लीमेंट किया, उसी तरह से आप बाकी राज्यों में देखेंगे किस तरह से बाला साहब ठाकरे की लिगेसी को उद्धव ठाकरे आगे ले जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में लालू प्रसाद की लिगेसी को तेजस्वी यादव ले जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार आगे की फ्यूचर की पॉलिटिक्स के हिसाब से
निशांत को तैयार करना चाहते हैं और अपने पार्टी के नेताओं के साथ साथ यंग वोटर और बीजेपी की जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है, जो कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि अगले चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी अपना सीएम बिहार में बिठा सकती है, वैसी स्थिति के लिए नीतीश कुमार निशांत को तैयार करने की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। शंकर एनिमेज द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।